नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, 1990 या 91 में सोवियत यूनियन, यानी जिसे पहले सोवियत यूनियन कहा जाता था, वो टूट गया और उसमें से 14-15 मुल्क बन गए और उनमें से एक मुल्क था किर्गिस्तान। ये सेंट्रल एशिया में वाक़ है, वस्ती एशिया में, जिसके बारे में कल हमने एक प्रोग्राम भी किया था कि क्यों चाबहार पोर्ट बहुत ज़रूरी है, कि भारत का चाबहार के ज़रिए अफ़गानिस्तान से होते हुए वस्ती एशिया के मुल्कों तक पहुंचना मुमकिन हो सकता है। तो मैं अर्ज़ कर रहा था, ये किर्गिस्तान मुल्क की उसका दारुल हुकूमत यानी राजधानी जो है उसकी वो है बिश्केक। अब हकीकत क्या है, ये इतनी तमीद की वजह ये है कि कल वहाँ पर जो मुकामी स्टूडेंट्स थे उन्होंने पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को पकड़ पकड़ के मारा और कहते हैं कि इतना उनके ऊपर तशद्दुद किया कि पहले तो ये ख़बरें आई थी कि उनमें से 3 बच्चे हलाक हो चुके हैं और 30-40 ज़ख्मी हैं। और यहाँ तक कहा गया कि वो स्टूडेंट्स थे, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स, वहाँ पर मोस्टली मेडिकल यानी MBBS के पढ़ाई के लिए वो जाते हैं, भारत के भी जाते हैं, पाकिस्तान के भी जाते हैं। लेकिन ये जो तशद्दुद हुआ, ये जो मारपीट हुई, वो पाकिस्तानियों के ऊपर हुई। अच्छा, इसकी वजह ये बताई जाती है कि मिस्र के कुछ तालिब इल्म थे, स्टूडेंट्स थे, उन्होंने मुकामी बच्चों को यानी लोकल जो स्टूडेंट्स थे उनको मारा था। अब क्योंकि मिस्र वाले या पाकिस्तानी हिंदुस्तानी एक जैसे ही लगते हैं और पाकिस्तानियों की एक बुरी आदत ये है कि ये हर जगह अपनी मुस्लिम आइडेंटिटी को चिल्ला चिल्ला कर जाहिर करते हैं। यानी आप उन्हें देखेंगे कि भले ही पढ़े लिखे क्यों न हो, शलवार पहनेंगे तो पायचे छोटे होंगे, टखनों से ऊपर, सर पे जालीदार टोपी होगी, स्कल कैप होगी और मूछें नहीं होंगी, दाढ़ी होगी, दाढ़ी भी बड़ी बड़ी दाढ़ी होगी। यानी ऐसा लगेगा कि कोई मेडिकल का स्टूडेंट या डॉक्टर नहीं है बल्कि कोई मौलाना है। तो इनकी इस जो बाहरी नुमा है, इसकी वजह से दूर से पहचाने जाते हैं। और बावजूद इसके कि किर्गिस्तान की अपनी आबादी 90% मुसलमान है, 10% नॉन मुस्लिम्स हैं, फिर भी वो लोग इस किस्म के मुसलमानों से नफ़रत करते हैं, बल्कि डरते हैं, क्योंकि नज़दीक उनके अफ़गानिस्तान पड़ता है और अफ़गानिस्तान के तालिबान से वो बहुत डरते हैं कि ये लोग जो है एक किस्म के दहशतगर्द हैं, कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं। और पाकिस्तानी लोग भी जब इसी किस्म का हुलिया बना के रखते हैं, और ऐसा वाक़या हुआ भी कि इजिप्ट के जो मिस्र के जो तलबा थे उन्होंने मुकामी तलबा के ऊपर मारपीट की, तो उन्होंने बदले में जो भी इस किस्म का बच्चा दिखाई दिया जिससे दूर दूर से पता चले कि ये तो मुसलमान बच्चा है और किर्गिस्तान का तो नहीं है, इतना तो, क्योंकि वो तो बहुत गोरे चेटे हैं, वस्ती एशिया के रहने वाले सारे जो है, तो उन्होंने इनको पकड़ पकड़ के हॉस्टल से निकाल के मारा। और पहले तो मैंने जैसे अर्ज़ किया कि कहते थे कि 3 बच्चे उनमें से हलाक हो चुके हैं और 30-32 के करीब बताते थे कि ज़ख्मी हो गए, लेकिन पता चला कि इतनी वैसी बात नहीं है, ज़ख्मी हुए थे, अस्पताल में ले जाया गया था उन्हें और बाद में उनका इलाज करके यानी मरहम पट्टी वगैरह करके 1-2 बच्चे अभी हैं अस्पताल में, लेकिन ज़्यादा को छोड़ दिया गया है। कि भारत किस तरह से अपने स्टूडेंट्स को लेने के लिए पहुंचा। जब रशिया यूक्रेन वॉर थी तब भी कई स्टूडेंट्स, जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स वहां पर थे, उन्होंने अपने आप को हिंदुस्तानी बताया, तब उनकी जान बची और हिंदुस्तानी बताकर वो किसी तरीके से बाहर निकले। या हिंदुस्तान की जो वहां पे लोग पहुंचे थे मदद के लिए, उन्होंने पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की भी मदद की। अच्छा, क्योंकि भारत के बच्चे भी इसी की तरह दिखते हैं और वो भी वहाँ पर बहुत सारे ऐसे हैं, मेरे ख्याल में 18,000 के करीब तो भारत के बच्चे भी हैं वहाँ पर जो मेडिकल की तालीम ले रहे हैं। तो भारत की सरकार ने उनको एडवाइजरी जारी की
कि आप मेहरबानी फरमा कर अपने हॉस्टल से, अपने कमरे से बाहर न निकले, क्योंकि कुछ पता नहीं, जब वहाँ पर नफ़रत का बाज़ार गर्म है और उनको कोई भी पाकिस्तानी, अगर पाकिस्तानी नहीं दिखा, हिंदुस्तानी भी दिखा, तो वो उसको पाकिस्तानी समझकर उसके ऊपर तशद्दुद कर सकते हैं। इसीलिए उनके मुफाद में यही है कि वो अपने कमरों में रहें तो अच्छा है। पाकिस्तान ने भी ऐसा किया, और पाकिस्तान ने तो जो है किर्गिस्तान का जो एम्बेसडर था उसको डिमार्श भी जारी किया। खैर, और उसके साथ साथ सुनने में आया है कि 140 के करीब पाकिस्तानी जो स्टूडेंट थे वो कल रात किर्गिस्तान से यानी बिश्केक से वापस लाहौर आ चुके हैं। और इस तरह मतलब ये कि खौफ का बाज़ार गर्म है। अब यहाँ पर मैं इस बात की जिक्र करना चाहता हूँ कि क्यों जाते हैं पाकिस्तानी बच्चे उधर। कई वजूहात है। भले ही पाकिस्तान में भी मेडिकल के कॉलेज खासे हैं, लेकिन वहाँ की तालीम बहुत महंगी हो चुकी है। सुनाई दिया है कि तकरीबन एक बच्चे के ऊपर 1 करोड़ रुपए का खर्चा आता है, जबकि अगर किर्गिस्तान में वो जाएं तो तकरीबन 30 लाख। ये मैं पाकिस्तानी रुपयों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि पाकिस्तानी बच्चों का जिक्र हो रहा है। भारत का तो आप उसका चौथा हिस्सा 1/4 कर सकते हैं उसको। तो वहाँ पर क्योंकि सस्ते में होता है तो इसीलिए लोग वहाँ चले जाते हैं। लेकिन क्योंकि पाकिस्तानियों, या ये आमतौर पर देखा गया है कि ये सब कॉन्टिनेंट के जो बड़े सगीर के जो मुसलमान हैं ना, इनमें ये एक बहुत बुरी आदत है। ये अपनी इस्लामिक आइडेंटिटी को चीख चीख कर बयान करते हैं जहाँ भी जाते हैं। पहले भले वो अपनी मर्ज़ी से जाएंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, मिन्नतें करेंगे, तरले करेंगे, हमें दाखिला दीजिए, हमें आने दीजिए, हमें वीज़ा दीजिए। लेकिन जब एक बार वहाँ पर पहुँच जाएंगे तो फिर अपनी इस्लामिक आइडेंटिटी का चीख चीख कर ऐलान करेंगे और वहाँ पर इस्लामिक सिस्टम लाना चाहेंगे। और इस बारे में एक प्रोग्राम मैंने सुना, पाकिस्तान की एक यूट्यूबर है आरजू काज़मी, उसके यहाँ आया हुआ था वाशिंगटन का एक पॉलिटिकल एनालिस्ट है साजिद तारड़, आपने सुना होगा। उसने कहा कि पाकिस्तानी के पास, पाकिस्तानी जो है वो नेशनलिस्ट नहीं है, कौम परस्त नहीं है, और वो हर वक्त ऐसे मौक़ों की तलाश में रहते हैं कि किस तरह वो पाकिस्तान को छोड़ सके। इसीलिए अगर कभी भी उनको कहीं का भी वीज़ा मिल जाता है तो पाकिस्तान छोड़कर चले जाते हैं। हत्ता कि अगर उनको जिबूती यानी अफ्रीका का एक बहुत जो है गरीब मुल्क है, अगर वहाँ की भी उनको वीज़ा मिल जाए तो ये वहाँ पर भी शिफ्ट हो जाते हैं। अब पाकिस्तान में भेड़ चाल ये है, पाकिस्तान के हालात इतने खराब हैं कि इनको नाइजीरिया का वीजा मिले तो यहाँ भी चले जाते हैं। इनके तो हालात ये हैं, इनको जिबूती का वीजा मिले तो वहां भी चले जाते हैं। इनको तो देखने वाली बात है ना, भूखमरी पड़ी है कंट्री के अंदर, तो वो बेचारे ढूंढते रहते हैं कहीं भाग जाए यहाँ से। तो दर हकीकत वहां पे जो हादसा हुआ है वो चले जिस तरह भी था, इजिप्शियन किसी लड़की को किसी ने छेड़ा, झगड़ा हुआ उनका आपस में। मैं ये अर्ज कर रहा था कि पाकिस्तानी पहले जब पाकिस्तान में रहते हैं तो उस वक़्त वो पूरी कोशिश करते हैं कि कहीं का भी वीज़ा मिल जाए, जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले अर्ज़ किया कि साजिद तारड़ ने बताया। लेकिन एक मर्तबा वो कहीं भी पहुंच जाएं, अभी जैसे 2014 में आईसिस का मसला खड़ा हुआ था इराक और शाम में, सीरिया में, तो उस वक़्त किसी मुसलमान मुल्क ने वो जो रिफ्यूजीज़ थे, मुसलमान थे, उनको एक्सेप्ट नहीं किया। उस वक़्त फ्रांस, जर्मनी और इटली ने एक्सेप्ट किया। अब आज हालत ये है कि फ्रांस में वही मुसलमान जो रहम की दरख्वास्त पर जिन्हें आने दिया गया और वहाँ पर पनाह दी गई, आज वो वहाँ पर किसी भी यहूदी को देखते हैं तो उसके पेट में छुरा घोंप देते हैं। और इस किस्म के वाक़यात आए दिन होते रहते हैं। कल ही मैंने ऐसे एक न्यूज़ भी पढ़ी, दिल चाहा कि उसके ऊपर एक व्लॉग बनाऊं, फिर छोड़ दिया, क्योंकि एक दिन की तो बात है नहीं। इस किस्म के वाक़यात तो यूरोप में आए दिन होते ही रहते हैं। मैंने बताया था आपको किस तरह तकरीबन महीना भर के बिल लंदन में 3 लाख
पाकिस्तानी मुसलमानों ने फ़लस्तीन नहीं कहना चाहिए, हमास के हिमायत में जुलूस निकाला था, और अगर वो खुदा न खास्ता मुकामी लोगों के ऊपर हमला कर देते तो उनकी हालत क्या होती। तो इसीलिए जो भी ये तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, यहाँ तक कि अभी किर्गिस्तान तो कोई अमीर मुल्क तो नहीं है, भले ही पहले सोवियत यूनियन का हिस्सा था, लेकिन इस वक्त वो हम उसको ऐसा सो एज फार एज इट्स इकोनॉमी इज़ कंसर्न कह सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी उनको पाकिस्तानी लोग तो किसी भी सूरत में नहीं चाहिए, इसीलिए उनके दिल में पाकिस्तानियों के लिए नफ़रत होती है, और कभी भी ऐसा मौका मिल जाए तो उस नफ़रत का इजहार करने से वो गुरेज नहीं करते। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।